हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था और इस क्लास में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेंस में वर्तमान काल में, वर्तमान यानी जो अब समय हमारा चल रहा है, वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना प्रकट होता है, यानी कि इस समय काम चल रहा है ये पता चलता है। किंतु यह मालूम नहीं पड़ता कि कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त होगा। यानी कि ये तो मालूम होता है कि काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि काम कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा, ये मालूम नहीं चलता। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ये भी होती है हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं आदि। ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है। कैसे ली जाती है? देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जो आई है यहाँ पर वो अपने लिए एक अलग हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है। तो आई के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब को यूज में लेंगे। ही, शी, इट किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो इसके साथ हमें इज हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी होगी, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमें आर हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी होगी। तो इस तरीके से हम एम, इज और आर हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे कि वो किस सब्जेक्ट के साथ यूज में आएगी। और इसके साथ ही साथ जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाकर उसे लिखना होता है। तो अब हम आईएनजी लगाने के नियम सीखेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो अब हम वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ेंगे, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल देखिए, यदि वर्ब के अंत में कोई कंसोनेंट हो, तो कंसोनेंट मैंने आपको बताया था अपने अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल होते हैं और इनके अलावा जो बाकी लेटर्स होते हैं उन्हें कंसोनेंट बोला जाता है। तो अगर किसी वर्ब के अंत में कंसोनेंट हो तो उसके अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी कि लास्ट वर्ड देखो, अगर कंसोनेंट है तो आपको सीधा डायरेक्ट आईएनजी उसमें जोड़ देना है। जैसे ईएटी, ईट, तो इसमें टी अपना कंसोनेंट है, इसे जब हम आईएनजी फॉर्म में बदलेंगे तो ये होगा ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। सेकंड है सिंग, एस आई एन जी, तो जी अपना कंसोनेंट है तो हम लिखेंगे एस आई एन जी आई एन जी। हमने सिंपल क्या करते जा रहे हैं, हम आई एन जी जोड़ते हुए चल रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ लिखा है ड्रिंक, ड्रिंक में के अपना कंसोनेंट है और आईएनजी जोड़ेंगे तो डी आर आई एन के आई एन जी, ड्रिंकिंग। और नेक्स्ट है अपना बी आर आई एन जी, ब्रिंग, तो इसमें भी जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ब्रिंगिंग,
BRINGING, ब्रिंगिंग। ये हमारे, अगर आपको ध्यान रखना है, अगर कंसोनेंट है तो कंसोनेंट के बाद डायरेक्ट ING जुड़ जाएगा। अब देखिए, यदि वर्ब के अंत में ई हो, ई अपना क्या है, एक वोवल है, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ ई के बारे में बात करेंगे कि अगर ई हो तो ई को हटा देते हैं और हटाने के बाद ING जोड़ा जाता है। जैसे देखो, अपने पास लिखा है MAKE, तो इसके लास्ट में ई आ रहा है, तब हमें अगर इसकी ING फॉर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, MAKE को हटा देंगे और उसकी जगह ING लगा देंगे, तो अपना बन जाएगा मेकिंग। नेक्स्ट है राइट, WRITE, राइट। इसमें भी लास्ट में ई आ रहा है, आपको क्या करना है, WRITING, राइटिंग। सिंपल, हम क्या कर रहे हैं, ई को हटा रहे हैं और उसकी जगह पर ING जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है गिव, लास्ट में ई है तो हम ING लगाएंगे, GIVING, गिविंग। नेक्स्ट है राइड, RIDE, राइड, तो आप इसमें ई को हटाएंगे, RIDING, अपना नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा राइडिंग। अब देखिए थर्ड रूल, यदि किसी वर्ब के अंत में एक कंसोनेंट हो और उसके पहले एक वोवल हो, यानी कि लास्ट के वर्ड को देखना, अगर उसमें लास्ट में एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट से जस्ट पहले कोई वोवल है, तो ING को जोड़ने से पहले कंसोनेंट को डबल कर दो। यानी कि देखो, अपने पास है CUT, कट, तो T इसमें क्या है, कंसोनेंट, और U क्या है, वोवल। तो अगर लास्ट में कंसोनेंट और उससे पहले वन वोवल हो तो हमें क्या करना है, जो अपना कंसोनेंट होगा उसे डबल कर देना है और उसके बाद ING जोड़ना है। देखिए कैसे, हमारे पास है CUT, कट, तो हम लिखेंगे CUA, तो हमने कट लिखा, इसके बाद इस T को एक बार और लिख देंगे, डबल T हो गया, फिर आपको ING जोड़ना है। समझ में आया? इसी तरह देखिए RUN, रन, जिसमें N जो है कंसोनेंट है और U वोवल है, तो जब हम इसे ING फॉर्म में बदलेंगे तो N को 2 टाइम्स लिखेंगे, RUN, फिर एक बार और N बनाएंगे, उसके बाद ING जोड़ देंगे। तो इस तरह हम कंसोनेंट और वोवल वाले जो वर्ड्स होंगे उन्हें ING फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है, यदि वर्ब के अंत में कंसोनेंट हो और उससे पहले एक से अधिक, यानी एक से अधिक वोवल हो, तो कंसोनेंट को डबल नहीं करना, बिना डबल करे ही ING जोड़ देना है। कैसे, देखिए, जैसे अपने पास है BEAT, बीट, तो T इसमें कंसोनेंट है, A वोवल है, लेकिन A के साथ साथ E भी वोवल है, तो एक साथ इन्होंने 2 वोवल दे दिए हमें, तो 2 वोवल दे दिए तो हमें क्या करना है, T को डबल नहीं करना और सिंपल हम इसको लिखने के बाद ING इसके अंदर जोड़ देंगे। समझ में आया? अब देखिए जैसे ये है FEEL, फील, तो लास्ट में अपना कंसोनेंट दे रखा है L, लेकिन उससे पहले E 2 बार दे रखे हैं, यानी 2 वोवल्स दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे FEELING, फीलिंग। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट है TREAT, ट्रीट, इसमें भी लास्ट में सिंगल
सिंगल कंसोनेंट एंड डबल वॉवल है तो आईएनजी लगाएंगे TREATING ट्रीटिंग। तो ये अपने 4 रूल्स हैं जो आईएनजी लगाने में आपकी मदद करेंगे। और हमेशा जो आईएनजी फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही जोड़ी जाती है। तो इस तरह से आप आसानी से आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ बिफोर अप्लाइंग रूल को बताया है आपको। कल से आपकी सेंटेंस मेकिंग शुरू करवाएंगे। तब तक आप लोग इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में काम में आती है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इज आर एम किस सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ आईएनजी के लिए हमें कौन से 4 रूल्स लर्न रखने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।